बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के द्वारा आहूत बिहार बंद का मोतिहारी में व्यापक असर देखने को मिला। मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व में बिहार बंद के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सर्वप्रथम पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक हुड़दंग रैली निकाली, जिसमें बाइक पर सवार होकर खुद पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद बंजरिया थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 28 शंकर ढाबा के समीप पहुंचे, जहां नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल हाईवे पर मोतिहारी बेतिया रक्सौल की दोनों तरफ लगभग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर बिहार के 2 करोड़ से अधिक लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश कर रही है, जिसके विरोध में यह चक्का जाम किया गया है। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में इनसे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। घूम करके देखते हैं बीएलओ को कितना परेशानी है और बगैर कागजात के बीएलओ ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे वो बगैर कागजात के ऑनलाइन होंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बीएलओ ये अप्लाई कर रहे हैं, ये परेशानी की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग इसको वापस ले। अगर ये फर्जी है तो ये फर्जी कागजात किसने जारी किया? सारे चुनाव आयोग के लोग पहले इस्तीफा दें और समाज के सामने माफ़ी मांगे कि हमने ये फर्जी कागजात बनाया है, हमने नेपाल के लोगों को जोड़ा है, बांग्लादेश के लोगों को जोड़ा है। तो ये कौन जोड़ता है? किसी पार्टी नाम नहीं जोड़ता। राष्ट्रीय जनता दल का नाम जोड़ा हुआ नहीं, कांग्रेस का नाम जोड़ा हुआ नहीं, वीआईपी का नाम जोड़ा हुआ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम जोड़ा हुआ नहीं। सब सरकार कह रही है, विपक्ष गुमराह कर रही है लोगों को। कहीं गुमराह नहीं हो रही। इसी वोटर लिस्ट पे एमपी का इलेक्शन है। अगर केंद्र सरकार में दम है तो पहले बर्खास्त करे सारे एमपी को और फिर से गहन जांच हो। गहन चुनाव प्रक्रिया से पहले पूरा गहन जांच करा ले पूरे देश में और तब फिर से एमपी का इलेक्शन हो और उसके बाद तब विधानसभा। फरमान के खिलाफ चक्का जाम। ये फरमान इसलिए जारी हुआ है कि यहाँ के गरीब के वोटों को काटा जाए, उसके वोट से कैसे वंचित किया जाए, ये साजिश चली है। जो लोग बाहर हैं पलायन कर गए हैं, 1 महीने में नहीं आ सकते और वैसे लोगों को नाम काट दिया जाए कि वो वोट देने से वंचित हैं। जो लोग पोखरे पर हैं, भिंडे पे हैं, जिसके पास घर नहीं है, उसके पास इस तरह की तुगलकी फरमान जारी करना गैर संवैधानिक है। ये संविधान पे खतरा है। ऐसे चुनाव आयोग को जल्द से जल्द ये फैसला वापस ले। चुनाव आयोग के द्वारा ही जब से चुनाव प्रक्रिया भारत में शुरू है तब से चुनाव प्रक्रिया के कार्य सारे चुनाव आयोग देखते हैं। हर साल वोटर लिस्ट में नाम उन्हीं के द्वारा जोड़ा जाता है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन उन्हीं के द्वारा होता है, वोटर कार्ड उन्होंने बनवाया। और क्या आप पढ़े कि 1 महीने के अंदर सारे लोगों को जिस वोटर आई कार्ड को उसी ने लागू किया, सबको आधार कार्ड से लिंक कराया। और किसके दबाव में ये एक बैग न वोटर आई कार्ड को मान रहा है, न पैन कार्ड को मान रहा है, न आधार कार्ड को मान रहा है। इस तरह की तुगलकी फरमान का मेन ये साजिश चल रहा है कि गरीब के वोटों को उनके वोट का अधिकार से काटा। इसके लिए हमारे नेता, गरीबों के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, वीआईपी के मुकेश सहनी जी, सारे लोगों ने ये तय किया है कि हम गरीब के साथ हैं। इन लोगों को वोट देने से कोई नहीं रोक सकता।